आज हम भारतीय उद्योग के बारे में बात करेंगे। जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज है, जैसे लोहा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, इन सब के बारे में एक एक करके सारों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में उद्योग कैसे स्टार्ट हुए, उनको प्रोत्साहन कैसे मिला कि वो उद्योगों का विकास हुआ। तो इसके दो मेन कारण हैं कि भारत में उद्योगों को प्रोत्साहन कैसे मिला। पहला कारण है कि जितने भी भारतीय बाजार की मांग ब्रिटेन के उद्योग नहीं कर पा रहे थे। जैसे भारत को सूती वस्त्र चाहिए, ऊनी वस्त्र चाहिए, सीमेंट चाहिए, तो इनकी मांग ब्रिटेन के उद्योग नहीं कर पा रहे थे। तो भारत में इन उद्योगों का विकास होने लगा, भारत में ही ये उद्योग खोल लिए गए। और दूसरा कारण है कच्चा माल ब्रिटेन में ले जाना अलाभकारी था। तो ये दो रीजन थे जिससे भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। आज हम औद्योगिक नीति जारी की गई 1 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति लागू कर दी। आज हम लोहा उद्योग के बारे में बात करेंगे कि इसका पहला कारखाना कब खुला, कौन से सन में खुला, और इसके कौन कौन से बड़े कारखाने हैं, कहाँ कहाँ हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो लोहा उद्योग के बारे में चर्चा करने से पहले आपको पता ही है कि लोहे उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। यानी इस लोहे उद्योग के बिना हम किसी भी उद्योग के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इस लोहे उद्योग के बिना कोई और उद्योग की कल्पना करना भी मुश्किल है। जैसे हमारे सामने आज जो भी डेली लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें लोहे की दिखती है, तो इसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। और लोहे को पिघलाना, उसको आकार देना और उसको नया रंग रूप देना, ये काम सबसे पहले एक अगारिया कास्ट ने शुरू किया। ये अगारिया जाति थी जिसने लोहे को आकार देना, पिघलाना ये शुरू किया, और उनकी क्वालिटी भी होती थी। अब हम बात करते हैं लोहे का पहला कारखाना कब खुला। अब एक बात आप ध्यान देना, पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल के बारे में जितने भी उद्योग है, जो भी कारखाने सबसे पहले खुले, वो ज़्यादातर एवरेज पश्चिम बंगाल में ही खुले हैं। चाहे आप लोहा उद्योग ले लो, इसका पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में खुला। एल्युमिनियम उद्योग ले लो, उसका भी पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में खुला। सीमेंट उद्योग ले लो, सूती वस्त्र उद्योग ले लो, उसका भी पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में खुला। कागज़ उद्योग ले लो, उसका भी पश्चिम बंगाल में खुला। तो एवरेज जो भी पहला कारखाना खुलता है वो पश्चिम बंगाल में खुलता है। हालांकि वो कभी फेल भी रह जाता है, असफल रहा है ज़्यादातर कई, तो भी पश्चिम बंगाल सबसे पहले कारखाना खुला, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा भी उद्योग का कारखाना खुलो, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 1807 में पश्चिम बंगाल में पहला लोहे का कारखाना खुला। 1807 में बंगाल में, नाम था उसका IWC, यानी आयरन वर्क्स कंपनी, ये नाम रखा उसका, ठीक है। पहला कारखाना कहाँ खुला? 1807 में पश्चिम बंगाल में। अब ये जो पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में खुला, ये सिर्फ डलवा लोहा ही बनाता था, डलवा लोहा। तो ये कारखाना सक्सेस नहीं हुआ, इतना सक्सेस नहीं हुआ। हालांकि सर्वप्रथम खोल तो लिया, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हुआ। फिर इसके 100 साल बाद 1907 को जमशेदजी टाटा ने कंपनी खोली टिस्को। इसका फुल नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में जमशेदजी टाटा ने टिस्को नामक कंपनी खोली, जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इस कंपनी को आधुनिक रूप से पूर्ण रूप से सर्वप्रथम लोहे उद्योग का कारखाना माना जाता है, ठीक है। ये खोला गया था सांगची में। सांगची कहाँ है? झारखंड में। अब विशेष रूप से 12th क्लास के लिए उसमें मैप आता है, उसमें सीधा पूछा जाता है कि निम्नलिखित लोहे इस्पात केंद्रों को मैप में दर्शाइए। तो उसमें सीधा पूछा जाता है सांगची या बर्नपुर या दुर्गापुर, राउरकेला। अब ये किस स्थान पे है? सांगची कहाँ पे है? झारखंड में। हमें ये याद होगा तभी हम इसको झारखंड में भर पाएंगे। हमें ये नहीं पता होगा कि सांगची किस राज्य में है, तो हम नहीं भर पाएंगे। तो हमें ये भी याद रखना जरूरी है कि सांगची किस राज्य में है।
ठीक है। 1907 में लोहे उद्योग का कारखाना टिस्को जो खोला सांगची में, झारखंड में। और तीसरा कारखाना इसके बाद, जस्ट इसके बाद पश्चिम बंगाल ने फिर इसको नामक कारखाना खोला 1918 को, उसका नाम है इसको। पश्चिम बंगाल ने टिस्को को इसको करण खोल लियो। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। सबसे पहले 1807 में पश्चिम बंगाल में खोला, वो डलवा लोहा ही बना पाया, इसलिए इसको उतना सक्सेस नहीं मिली। और उसके बाद 1907 में, यानी 100 साल बाद 1907 में जमशेदजी टाटा ने टिस्को नामक कंपनी खोली, जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कहाँ पे खोली? सांगची, झारखंड में, ठीक है। फिर इसके थोड़े से सालों बाद 1918 में पश्चिम बंगाल ने फिर एक कारखाना खोल लिया, जिसका नाम है इसको, और उसकी फुल फॉर्म है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। अब ये पश्चिम बंगाल में कहाँ खोली? बर्नपुर, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट इसको के 5 साल बाद 1923 को भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में। भद्रावती में एक और कंपनी खुली जिसका नाम है VISL। इसकी फुल फॉर्म होती है विश्व सरैया आयरन स्टील LTD लिमिटेड, ठीक है। तो इन चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। 1807 में पश्चिम बंगाल में पहली कंपनी खुली, सर्वप्रथम लोहे उद्योग खुला, वो डलवा लोहा ही बना पाया, तो इसलिए इसको सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद उसके 100 साल बाद 1907 को जमशेदजी टाटा ने टिस्को नामक कंपनी खोली, जिसका फुल नेम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कहाँ खोली? सांगची, झारखंड में। फिर 1918 में, उसके कुछ सालों बाद, पश्चिम बंगाल ने फिर एक कंपनी खोल ली, जिसका नाम है इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ये आगे जाके कुल्टी और हीरापुर को मिलाएगी, ये ध्यान रखना। फिर 1923 को, इसके 5 साल बाद 1923 को भद्रावती कर्नाटक में एक और कंपनी खुल गई लोहे की, जिसका नाम है VISL, विश्व सरैया आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। अब देखो, ये 4 सन याद रखना, और कौन सी कंपनी कब खुली ये ध्यान रखना। अब 1936 को कुल्टी प्लस हीरापुर, इन दोनों को इसको ने अपने में मिला लिया। कुल्टी और हीरापुर को इसको ने अपने में मिला लिया, इसको बर्नपुर। अब ये तीनों इकाइयाँ एक हो गई है, एक साथ में, ठीक है। ये कुल्टी और हीरापुर पहले अलग अलग थे। कुल्टी है जो कच्चा लोहा बनाता है, PMI, और ये जो हीरापुर है ये इस्पात बनाता है। तो इन दोनों को इसको ने बर्नपुर, ये जो इसको बर्नपुर पश्चिम बंगाल की जो उद्योग है, इसने अपने में मिला लिया इन तीनों को। अब ये तीनों इकाइयाँ एक साथ में है। कब मिलाया? 1936 को, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद 1974 में भारत सरकार ने एक कंपनी खोली, जिसका नाम है SAIL। इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपनी खोली जिसका नाम है SAIL। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटीज आयरन एंड LTD, ठीक है। 1974 में भारत सरकार ने सेल यानी स्टील अथॉरिटीज आयरन एंड लिमिटेड ये कंपनी खोली, और इसके अंदर किस किस को मिलाया? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो और बर्नपुर, इन सारों को भारत सरकार ने अपने इस सेल में मिला लिया। ये सारी लोहे उद्योग के कारखाने हैं, ठीक है ना। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। भिलाई है छत्तीसगढ़ में, ये दुर्गापुर है, दुर्गा से सीधा पश्चिम बंगाल अपने आप याद आता है, पश्चिम बंगाल में। राउरकेला है उड़ीसा में, बोकारो है झारखंड में,
और ये बर्नपुर अभी बताया था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को मैं पी भी लिख रहा हूँ, ठीक है। 1974 में सेल यानी स्टील अथॉरिटीज आयरन एलटीडी इंडियन गवर्नमेंट ने खोली और इन सारों को अपने में मिला लिया, ठीक है। अब अलग अलग, अब एक और ध्यान रखना, ये इसको है 1974 में भारत सरकार ने इसको मिलने के लिए कहा था, ये मिली नहीं। फिर 1974 के बाद 1976 में, मतलब 2 साल बाद 14 जुलाई 1976 में भारत सरकार ने आखिरकार इसको को मिला ही लिया। सेल में इसको को मिलाया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। 1936 को कोल्टी और हीरापुर जो 2 लोहे के कारखाने थे उसको इसको ने बर्नपुर ने अपने में मिला लिया और तीनों इकाइयाँ एक बन गई। फिर बर्नपुर को 1974 में एक सेल कंपनी खुली लोहे उद्योग की, स्टील अथॉरिटीज आयरन एंड एलटीडी इंडियन गवर्नमेंट ने खोली। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर को अपने में मिला लिया। इसको को 2 साल बाद 14 जुलाई 1976 को इसको को भी मिला लिया सेल में, ठीक है। अब इन सारों का अलग अलग वर्णन